वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो पीएसएल के हवाले से है। पीएसएल की कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो अब तक हमारे पास पहुंची हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो ड्राफ्ट की वो डेट सामने आ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैटेगरीज जो हैं प्लाटिनम गोल्ड वगैरह की जो न्यू लिस्ट जारी की है पीसीबी ने प्लेयर्स की, जो ऑलरेडी जो थे पाकिस्तान की लोकल जो ऑलरेडी जो टीम में ड्राफ्टेड थे उनकी लिस्ट आ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिक ऑर्डर भी आ गया जो ड्राफ्ट के हवाले से, तो वो बात करेंगे और उसके हवाले से हम चीज़ें जो भी हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट की जो डेट आई है वो है 11 जनवरी को ये ड्राफ्ट होगा। और इस मरतबा पहले क्या रायें चल रही थी कि शायद जो टीम्स हैं और जो पीएसएल मैनेजमेंट है वो चाहती है कि ड्राफ्ट को पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाए, जैसे कि लंदन लेके जाया जाए या फिर दुबई लेके जाया जाए। लेकिन बाद में इस चीज़ पे इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में रहना चाहिए और ड्राफ्ट को लेके गए हैं वो बलूचिस्तान साइड और गवादर में ये ड्राफ्ट होगा। ऑब्वियसली तो एक हेडलाइंस तो बनेगी कि बलूचिस्तान में हो रहा है और ऑब्वियसली बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि पीएसएल को वहाँ लेके जा रहा है और वहाँ की बलूचिस्तान की हमारे पास एक फ्रेंचाइज भी है कोयटा की। ऑब्वियसली वो होम मैचेस वहाँ नहीं खेल रहे, वहाँ पर पीएसएल नहीं गई अभी तक, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है और वहाँ पर जब जाएगा तो अच्छी हेडलाइंस बनेगी। तो ये एक बेहतरीन स्टेप है और वहाँ पर जाके जिस तरह वहाँ का स्टेडियम है, जब वो मंजर आम पर आया था तो वहाँ पर बड़ी उसकी हमने देखा था कि बहुत वायरल हुआ था वो। फिर वहाँ पर एक मरीन ड्राइव है जो हम देखें तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो लोग जाएंगे वहाँ पर, कुछ फॉरेन कोचेस शायद आए जो ड्राफ्ट में, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ होगी और पाकिस्तान का एक अच्छी इमेज बाहर जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो जो रिन्यू लिस्ट आई है, अगर हम बात करें लिस्ट हमारे पास मौजूद है उसकी कैटेगरीज के हवाले से कि जो अपडेटेड है और जो नई आई है कि प्लेयर्स की क्या कैटेगरी है, तो वो भी आई है। वो भी मैं यहाँ आपको रिफ्लेक्ट करा दूंगा स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में। आप अगर पढ़ना चाहें तो, क्योंकि बड़ी लिस्ट है, बड़े नाम है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं लगा दूंगा बड़े में, आप उसको पॉज करके देख लें ताकि आपको पता चल जाए कौन में है। वही जो यूजुअल नेम है वही है अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिक ऑर्डर भी आ गए हमारे पास के हमें पता चल गया है कि पीएसएल में जो ड्राफ्ट होगा उसमें पिक ऑर्डर क्या होगा, किस टीम ने किस टाइम पर पिक करनी है और वो कैसे करनी है, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो वो भी मैं बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा दूंगा और आप उसको पॉज करके बड़े आराम से देख सकते हैं ताकि आपको पता चले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है या जो उनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि वो बताएंगे डेली। अगर हम बात करें तो सुबह 12 बजे, फिर शाम 6 बजे और रात के 9 बजे ये अपडेट करते रहेंगे कि किस किस प्लेयर्स ने, जो फॉरेन प्लेयर्स ने अभी तक के लिए, अगर हम बात करें जो पीएसएल में रजिस्टर करवा चुके हैं खुद को, जिस तरह अभी तक उन्होंने बताया है कि डेविड विली की एक कंफर्मेशन आ गई है। तो डेविड विली की कंफर्मेशन से ये चीज़ सामने आ रही है कि जो बात चल रही थी कि शायद इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो नहीं आएंगे, तो वो बात जो है वो गलत साबित हुई। और जो उनकी जो प्लेयर्स यूनियन है जो उनकी बारे में उनके हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने स्टैंड लिया है, तो शायद वो काम कर गया, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड विली ने रजिस्टर किया है। एक और चीज सामने ये हुई है कि इस मतलब जो पीएसएल है ना वो कोलाइड कर रहा है आईपीएल के साथ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी जो पीएसएल की विंडो होती है, तो उससे एक चीज का फायदा ये हुआ है कि जो प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स हैं और वो पीएसएल आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए तो वो फुल्ली एक हमें तो विंडो अवेलेबल होगी, क्योंकि आईपीएल के दौरान कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो वो विंडो भी हमें अवेलेबल हो गई है। और वो प्लेयर्स का एक बड़ा पूल, जो बड़े प्लेयर्स का जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए उनका पूल भी हमें मिल गया, उनकी फुल अवेलेबिलिटी मिलेगी हमें, तो ये भी अच्छी चीज़ है। वैसे भी जो प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स जो नाम है, वैसे भी वो पीएसएल में आते भी हैं तो कम मैचेस के लिए आते हैं, फुल्ली नहीं आते, तो वो चॉप्स एंड चेंजेस करनी पड़ती हैं फ्रेंचाइजेस को भी, और नॉर्मली आते भी नहीं है क्योंकि वो आईपीएल जो होता है वो उनको फ्रेंचाइजेस वो उनको पहले मंगवा लेती हैं। तो एक कंजेस्टेड जो विंडो होती थी उसमें पीएसएल करवाना होता था, मैचेस की टाइमिंग्स होती थी, बैक टू बैक होते थे, तो इस मरतबा बड़ी विंडो मिलेगी, बड़ा टाइम मिलेगा। और एक चीज है जो यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो होंगे वहां पर शायद एक चैलेंज सामने है, लेकिन आपने अगर अपने ब्रांड को खड़ा करना है और जिसे कहते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी दिखानी है, तो आपको ये रिस्क लेना होगा और उसको मार्केट बेहतर करना होगा। अगर आप ये केटर कर जाते हैं इस चीज़ को ठीक तरीके से, तो आप उसको एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, पैसा है आईपीएल में, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपके पास भी बेहतर है, तो ये चीज़ देखने वालों की। तो
इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी पीएसएल के हवाले से वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेहतर पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, कुछ बड़े नाम केन विलियमसन जैसे, डेविड वार्नर जैसे ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि शायद ये रजिस्टर करें। जो भी अपडेट्स होंगी पीएसएल के हवाले से वो हम आपको इस चैनल पे आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।